हमेशा की तरह वेलकम है आपका सभी का। कॉमर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट वो हम करते रहते हैं। प्रीवियसली हमने सार्क दैट इज़ ये पढ़ लिया है और आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की बिना किसी देरी के। तो लेट्स गो। देखिए, आज पढ़ेंगे हम एशियन के बारे में। ठीक है, एशियन, ये देखिए, लेट्स टेक अ लुक। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये है और ये कब आया था? 1966 में आया था। ठीक है, पढ़ते हैं अंदर। वेट, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड फॉर्म्ड एशियन इन 1967। ठीक है, कब बना था ये? 1967 में। हालांकि इसे जो एक्ट आया था वो 1966 में आया था। चलते हैं आगे। ब्रुनई यानी कि 1984 में। अब जो ये ब्रुनई है, वियतनाम है, इनका मीनिंग क्या है? इन्होंने कब ज्वाइन किया एशियन को? ठीक है, एशियन आपका आ चुका था 1967 में, लेकिन इन लोगों ने कब ज्वाइन किया ये बता रहा है। ब्रुनई आया आपका 1984 में, वियतनाम आया 95 में, लाओस आया 97 में, म्यांमार 97, कंबोडिया 98, जॉइन एशियन ड्यूरिंग लेटर ईयर्स। ठीक है, तो ये हम समझ गए। तो बेसिकली देखो, एक चीज़ देखो आप, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन। देखो यहाँ देखो, अगर ये एशिया है पूरा तो साउथ का इतना पोर्शन, साउथ एशिया का जो पार्ट है, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो ये कहलाता है सार्क। ठीक है, वहीं एशियन क्या है? ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है। ठीक है, एशिया है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट मतलब क्या हो गया? साउथ ईस्ट मतलब क्या हो गया? साउथ और ईस्ट, इनकी इनकी बात कर रहा है, नेशन की। तो देखा जाए तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात कर रहा है। ये बेसिक चीज़ थी। आगे चलते हैं। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन आर, पहला फर्स्ट है टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट इन द रीजन, यानी कि जो भी देश शामिल हैं एशियन में, उनका इकोनॉमिक कल्चर यानी कि उनका जीडीपी, कल्चर यानी कि उनका सांस्कृतिक चीज़ें, एंड सोशल डेवलपमेंट हो। देखिए, चाहे आपका एशियान हो, चाहे सार्क हो, चाहे नाफ्टा हो, चाहे ईयू हो, इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि डेवलपमेंट हो। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है वो हर जगह यही चलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। चलते हैं आगे। सेकंड पॉइंट, सेफगार्ड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, यानी कि संबंध अच्छे रहें इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी, सब देशों के बीच में है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो सुन लीजिए। एक्सक्यूज अस, कि जो जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनते हैं, यानी कि ये ग्रुप्स बनते हैं, तो ये कुछ देख कर बनते होंगे। तो इनके तीन बहुत अहम मुद्दे होते हैं। एक तो डेवलपमेंट, दूसरा फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से फ्री ट्रेड, और थर्ड है आपका आपस में प्रमोट करना आपस के ग्रुप्स को, ताकि हम एक बेहतर रूप से निखरें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी और भी चीज़ें हैं वो आगे आती रहेंगी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सर्व एज ए फोरम इन विच द डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व्ड फेयरली एंड पीसफुली, यानी कि ये फोरम एक फोरम की तरह वर्क करता है जिसमें कि डिफरेंसेस रिजॉल्व किए जाते हैं, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, बस सपोज ये ब्रुनाई है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है। ठीक है, इनमें आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया तो एशियन के जो ग्रुप है, जो भी हेड, जो भी लीड कर रहा होगा, यानी कि जो गवर्नर्स होंगे, वो क्या करेंगे? इसके डिस्प्यूट को मिटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, तो पीस की बात करेंगे। वेट कीजिए आप, तो बात पीस की करेंगे प्लस बात करेंगे यूनिटी की, और यही आज का प्रिंसिपल भी है हमारा गांधी जयंती का। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, एशियन फ्री ट्रेड एरिया वॉज इस्टेब्लिश बाय 6
सिग्नेटरीज इन जनवरी 1992। यानी कि अब एशियन जो है उसको भी कन्वर्ट करने की बात की गई फ्री ट्रेड एरिया में, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये फ्री ट्रेड एरिया होता क्या है, ठीक है, वो आगे आएगा। वॉज इस्टेब्लिश बाय 6, यानी कि 6 देशों ने साइन किया, कब, 1992 में। क्या करने के लिए, टू एलिमिनेट टेरिफ बैरियर्स अमंग द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आ गया ना कि देखो ये 5 कंट्रियाँ हैं, इन सब ने आपस में कुछ इनके नियम होते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये वो रिस्ट्रिक्शंस, इन सबको हटाना, उसे कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। कंट्री इनटू अ सिंगल प्रोडक्शन बेस, हाँ जी, एंड क्रिएटिंग अ रीजनल मार्केट ऑफ 500 मिलियन पीपल। यानी कि समझ लो आपकी एक सिंगल प्रोडक्शन, आप सभी देश मिलके सिंगल प्रोडक्शन करें और 500 मिलियन की आपका जीडीपी हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल टैरिफ CEPT, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है बच्चों कि CEPT की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या आता है, कॉमन इफेक्टिव प्रेफरेंशियल टैरिफ स्कीम फॉर द एशियन फ्री ट्रेड एरिया रिक्वायर्स दैट टैरिफ रेट्स डिवाइड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स traded within the region be reduced to no more than 5%. Important। रुकिए आप 1 मिनट के लिए, देखो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है आपसे कि जो सेप्ट स्कीम है फॉर द एशियन फ्री ट्रेड रिक्वायर्स टैरिफ रेट, कि जो भी टैरिफ लग रहा है प्रोडक्ट्स पे आज के टाइम में, वो रिड्यूस करके 5% पे आ जाए। कितने पे आ जाए, 5% पे आ जाए, ठीक है। चलता आ गया, वेट।